नमस्कार साथियों, आज एक नई अपडेट पे बात करेंगे जिसको सोच के आपको अफसोस होगा। देख सकते हैं यूरोप का वर्क परमिट वीजा बंद, भारतीय छोड़ रहे हैं यूरोप का देश। और ये पहली बार हुआ। इस पे आपको ये लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया के लोग तो भाई साहब यूरोप जाने के लिए मरे जा रहे हैं। इतनी सारी रोज मेरे पास इंक्वायरी आती है। तो यहाँ पे ऐसा क्या कि इंडिया के लोग हैं जो यूरोप का देश छोड़ रहे हैं। ये एक न्यूज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक देश ऐसा है कि वहाँ पे भारतीय देश वो छोड़ना पड़ रहा है। दूसरे देश में भारतीय 5 लाख पहुंच गए। तो डिटेल्स इसमें जानिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद न्यूज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। रिवर्स माइग्रेशन 1998 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। वर्क परमिट वीजा में 30% की कटौती। रिकॉर्ड संख्या में भारतीयों ने छोड़ा स्वीडन देश। ये है स्वीडन देश, आपको पता है यूरोप देश में आता है, शेंगेन में आता है। हालांकि यूरोप में यहाँ पे 80,000 इंडियन अभी तक जॉब कर रहे हैं। कितने? 80,000। इनमें से बहुत सारे लोग जॉब छोड़ रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये डिटेल है आपके सामने, आपको मैं दिखाऊंगा। इसका कारण क्या देख सकते हैं। पिछले साल से आई दक्षिणपंथी स्थानीय सरकार टेक ऑफ जॉब दे रही है। यानी ये वहां पे आपको पता है 5 साल से सरकार सब देशों में चेंज होती है। लगभग देशों में रूल है 5 साल का, किसी देश में 4 साल का। गल्फ देशों में तो परमानेंट है, एक बार राजा बन गए, आप मरोगे आपका बेटा मरेगा, तो वो अलग सिस्टम। यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं कि अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देश हमेशा से भारतीयों की पहली पसंद रहा है, आपको सबको पता है। लेकिन स्वीडन ऐसा देश है कि जहां पे इंडियन लोगों को देश छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ की जो नई सरकार बनी है उनका कुछ मानना है। उन्होंने पहली बार तो भाई साहब यहाँ पे देख रहे हैं कि मुसलमान जो है ना, उनके खिलाफ सख्ती कर दी है सरकार ने। यहाँ पे सीरिया के, यमन के, सोमालिया के, सीरिया वगैरह, इराक के, वहां पे काफी मुसलमान जाते थे। इनको लेके सख्ती कर दी, इसलिए वो लोग स्वीडन को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे एक सिस्टम था कि टेक कंपनियां हैं, उसमें से 35% लोग विदेशी थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन थे। उनका कोटा घटा के 19% यानी कोटा कम कर दिया। और इसके पीछे रीजन ये कि वो लोकल अपने लोगों को जॉब देना चाह रहे हैं। 35% से घटा के 19% लोग रह गए। पहले 35% विदेशी थे और अब 19% रह गए। तो ये एक कारण होगा, इस वजह से लोगों को स्वीडन छोड़ना पड़ रहा है। दूसरा कारण ये था कि आप मान लो वहां पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को बुला सकते थे गारंटेड जॉब ऑफर लेटर पे कि उनको भी पक्का जॉब मिल जाएगा, आप आ जाओ। अभी तो इस वजह से ये भी बंद हो गया है। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं। जनवरी से जून के बीच में लगभग 2900 लोग, लगभग 2,837 भारतीयों ने स्वीडन को छोड़ा है। वहीं पिछले साल जनवरी से जून तक लगभग 1,046 लोगों भारतीयों ने स्वीडन को छोड़ दिया। 1998 के बाद यह पहली बार है कि स्वीडन जाने वाले भारतीयों की संख्या स्वीडन छोड़ने वालों से ज्यादा है। इस बार साल में 2,461 भारतीय स्वीडन गए, जबकि 2,837 भारतीयों ने स्वीडन छोड़ा। यानी अभी की कंडीशन ये है कि जाने स्वीडन जा रहे हैं कम और आने वालों की संख्या ज्यादा। यानी स्वीडन छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है और जाने वालों की संख्या लगभग कम है। तो ये पहली बार हुआ है 1998 के बाद में। अब देखिए, अभी ये स्थिति है स्वीडन में। इसका कारण मैंने बता दिया, सरकार चेंज हो गई। वो ये चाहती है कि हम हमारे लोगों को जॉब देंगे, विदेशी लोगों को निकालेंगे। मुसलमान जो लोग वहां पे गए थे उनके प्रति सरकार सख्त है, उनको निकाल रही है। तो ये कुछ कारण है। और उनकी वाइफ को फिर गारंटेड वीजा जॉब ऑफर नहीं मिल पा रहा है, पीआर वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, सख्ताई की जा रही है उनपे किसी न किसी कारण से, टैक्स वगैरह बहुत सारे सिस्टम पे। तो कोई सरकार अगर विदेशियों के पीछे पड़ जाती है तो वो विदेशी भाई कब तक टिक पाएगा, है ना। तो ये कारण है, इस वजह से छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ देखो, उधर कनाडा में पिछले 3 महीने में 6,000 भारतीयों ने शरण मांगी है। आप बताओ जी, ये वो लोग हैं जो 2024 में 16,800 लोगों ने शरण मांगी, 2023 में 11,000 लोगों ने शरण मांगी, 2022 में 41,000 हैं, 4100 हैं, 2021 में 1,500 हैं। शरण मांगने का मतलब क्या समझते हैं आप? शरण मांगने का मतलब, भाई साहब हम हमारे देश में बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप अपने देश में हमें एंट्री कर दो। भारतीयों के बाद शरण मांगने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बांग्लादेशी है, लगभग 11,000 लोगों ने शरण मांगी है। तीसरे नंबर पर नाइजीरिया है, लगभग 8,000 लोगों ने अर्जी दायर की है। श्रीलंका, हैती, घाना, ईरान, पाकिस्तान जैसे लोग और दूसरे आते हैं। तरफ अगर ये न्यूज को पर नजर डालें तो देख सकते हैं भारत की अव्वल 5 सालों में निजी क्षेत्र की 1/3 जॉब हासिल करी। कहां पे? ब्रिटेन में। 15 लाख नौकरियों में से 5 लाख नौकरी सिर्फ भारतीयों को मिली। ये अंग्रेजों से दुगुनी जॉब है। अगर इसकी संख्या पे बात करें तो लगभग भारतीयों को मिली है 5 लाख जॉब पिछले 5 सालों में। और अभी अगर बात करें 5 साल में लगभग 1.5 लाख भारतीयों को सिर्फ हेल्थ केयर में जॉब मिली है। अब हेल्थ केयर समझ सकते हैं ना। और हर चीज में भारतीय लोग सबसे एडवांस, हर चीज में एडवांस जाते जा रहे हैं। अगर बात करें यूके की, सबसे ज्यादा जॉब देख सकते हैं 1 लाख भारतीयों ने आईटी सेक्टर में पाई। और भारतीयों को एजुकेशन है, रिलेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब मिली है। खुद के देश में खुद के लोगों को 2,57,000 जॉब मिली है और भारतीयों को मिली है 5 लाख जॉब। अब आप समझ लो कि देखिए, जॉब मिलती है हमेशा आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी योग्यता, प्रोफाइल क्या है। ये नहीं कि अब मैं मान लो इंडियन हूं, मुझे कुछ होता है, मेरे से कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ होगा ही नहीं, तो मुझे उससे दुगुनी तनख्वाह में कौन रखेगा। अगर मान लो नेपाल का बंदा इंडिया में जॉब कर रहा है, मेरे से बहुत अच्छा आता है, तो स्वाभाविक सी बात है ना, इंपॉर्टेंट जॉब को दी जाती है, नहीं कि इंसान को दी जाती है। अगर उसकी वैल्यू को देखा जाए तो इंडियन नंबर 1 चल रहे हैं भाई साहब यूके में, सबसे ज्यादा जॉब पाने वाले हैं। एक तरफ निकाल रहे, बाकी ये न्यूज है चलती रहती है, कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। स्वीडन में 80,000 इंडियन लोग रहते हैं।
कितने छोड़ देंगे, क्या होगा, हो सकता है सरकार बदलेगी तो वापस कुछ नियम आ जाएंगे। तो ऐसी कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।